बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो भाई आज है जुम्मे का दिन और लाइट हमारी जाती है सुबह 8:30 बजे। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने किए वानिया के कपड़े प्रेस, क्योंकि जुम्मे को स्कूल भी जाना होता है। तो बस सुबह सुबह मैं लेके बैठ गई थी। मैंने कहा जल्दी से मैं इस्त्री करूँ कपड़ों पे और उसके बाद मुझे इसके लिए पानी गर्म करना है। और आज है जुम्मा। तो भाई जुम्मे को जो है ना हमारी गैस नहीं होती है, हमारे इलाके में बहुत कम आती है ना। बस समझ लें कि 10 साढ़े 10 बजे तक आएगी। उसके बाद जो है ना बिल्कुल हल्की 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 होते होते फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। और ये होता है कि शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब गैस आएगी। तो बस जल्दी जल्दी काम करने हैं हम लोगों को। अच्छा जी, कपड़े इस्त्री करने के बाद और सफाई करने के बाद मैं आई थी किचन में और मुझे करना था यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था। और किचन भी मेरा फैल चुका था, क्योंकि छोटा सा किचन है। मसाले वगैरह मैं नीचे निकालती हूँ ना तो डब्बे फैल जाते हैं इस तरीके से। देखिए पूरा मेरा किचन आज फैला हुआ है। तो जल्दी जल्दी मुझे ये भी साफ़ करना था। तो ये मैं यहाँ खाना भी बनाती जा रही थी साथ साथ और समेटती भी जा रही थी सब हाथ के हाथ। तो खाना भी रेडी हो रहा है। ये हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ था ऊपर से डालने के लिए। अच्छा थी, तो जब तक हमारा खाना तैयार होता है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँ। और पानी का जो मसला है ना वो ये है कि हमारे जो है ना एरिया में इधर पानी नहीं आता। तकरीबन 2 ढाई महीने बाद, तकरीबन 3 महीने बाद, कभी कभी तो ज़्यादा ही लेट हो जाता है तो जब जाके कहीं पानी आता है। तो जब हम इस एरिया में शिफ्ट हुए थे तो पानी आता था माशाल्लाह। ये बात नहीं है कि नहीं था पानी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पानी बंद हो गया है बिल्कुल। अब 3 4 महीने ऐसे हो जाते हैं पानी आए हुए। तो हमें तो लाजमी टैंकर डलवाना ही है, पानी आए या नहीं आए। तो ये है कि हम लोग फिर हर महीने टैंकर डलवाना पड़ता है। टैंकर भी तकरीबन इतना महंगा हमें मिलता है और कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, इंतज़ार करना पड़ जाता है और ऑनलाइन मंगाना पड़ जाता है। कभी कभी ऑनलाइन भी नहीं मिलता, इस तरीके से हो जाता है। तो बस यहाँ पानी का ही मसला है। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी की। तो हम लोग ना कम कम इस्तेमाल करते हैं पानी। और फिर मैं सोचती हूँ शायद वही अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि पानी जो है ना कम इस्तेमाल करें। शायद इसी वजह से थोड़ी बचत हो जाती है, या पानी इस्तेमाल कम भी करना चाहिए। पानी की हमें अहमियत का बहुत अच्छी तरीके से ना मालूम है। हमें तो ख़ास तौर पे पता है पानी की अहमियत। चलिए जी, तो यहाँ मेरे बर्तन मुकम्मल हो चुके थे। गला नहीं मेरा सही हो रहा, बिल्कुल तकलीफ़ में है आजकल। अब ये सर्दी शुरू हुई है ना तो इसमें ऐसे ही रहता है ना। तो बस इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए थे। जी, तो फिर यहाँ मैंने जो है ना सफाई मुकम्मल कर ली थी। सुबह भी मैंने जब नाश्ता बनाया था तो जब भी साफ़ कर दिया था, और अब दोबारा खाना बनाने आई थी तो हाथ के हाथ साफ़ कर दिया था। और अगर साफ़ नहीं करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता है, ख़राब होने लगता है किचन। तो बस इसी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। पानी का बताया ना आपको कि पानी की किल्लत है, धो तो सकते नहीं हैं, तो इस वजह से बस इसी तरह करते हैं हम। और यहाँ मैं ले रही थी वानिया का टेस्ट, और मैं रोज़ाना उसको सुबह में जो है ना उठा देती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी उठने की आदी हूँ और उसको भी जल्दी उठा देती हूँ। और ट्यूशन वो पढ़ती है, लेकिन मैं ख़ुद भी उसका टेस्ट वगैरह मैं लेती रहती हूँ। तो बस सुबह तकरीबन 8 बजे से और 10 साढ़े 10 बजे तक मैं उसको ख़ुद ट्यूशन यानी कि देखती हूँ, ख़ुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो भाई इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमें देखना भी चाहिए, लाजमी अपने बच्चों को ख़ुद जो है ना चेक करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई कैसी जा रही है। अच्छा जी, और यहाँ जो है ना टाइम हो गया था, तकरीबन 12 बज गए थे और मुझे वानिया को खाना देना था। वानिया खाना ही खा रही थी और ये उसकी एक बुक है सिंधी की, ये जो है ना निकल गए थे इसके पेज वगैरह। तो मुझे इसको लाजमी ठीक करनी होती है और मैं ही है ना इसकी किताबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि फट ना जाए, साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। और वानियों को भी समझाती हूँ कि भाई बुक का अपने जो है ना बुक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और बुक्स जो है वो हमें इल्म सिखाती हैं। तो आज हम इनकी कदर करेंगे तो हमारे लिए ना आगे के लिए बेहतर होगा। तो मैं इसकी ख़ुद भी और ये भी बुक्स का बहुत ख्याल रखते हैं हम लोग, फटने नहीं देते भाई।
और बस वानिया को स्कूल भेजकर और घर थोड़ा समेट कर मैं अभी लेटी ही थी आराम करने, तो मेरी भांजी और मेरा भांजा आ गए थे अपने साथ साथ इस बकरी के बच्चे को भी लाए थे। तो ये भाग भाग के ऊपर भी चढ़ रहा था और नीचे भी उतर रहा था इस तरह ना। पहले तो ये आके बहुत देर, काफ़ी देर तक ये चीखता रहा और डरता रहा। नया घर था शायद इसी वजह से ना, वो दोनों खुद भी परेशान हो गए, खाला जान ये क्यों चीख रहा है। मैंने कहा भाई इसको घर जो है ना नया लग रहा है, इतनी जगह चेंज लग रही है तो इसलिए चीख रहा है। फिर काफ़ी देर तक जो है ना फलक इसके साथ बैठी रही, प्यार करती रही इसको नीचे बैठ के। तो फिर ये काफ़ी देर बाद ठीक हुआ, लेकिन फिर भी ये मुसलसल चीख रहा था। तो उसके बाद फिर मैं ये देख रही थी, सूट मेरी सास का सूट है ये, इसको मैंने सिलाई करना था। लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी जो है ना वो सही नहीं लग रही थी मुझे, क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, खाना वगैरह भी नहीं खाया था मैंने। तो बस ऐसी बैठी हुई थी, मैंने ये निकाल के देखा और बस फिर इसको वापस रख दिया। ये इसकी लेस लेकर आई थी मैं 10 रुपये गज, ये अच्छी लग रही थी, इसमें मुझे बिल्कुल इसी के मल्टी कलर के साथ मिली थी मुझे। तो तबीयत तो काफ़ी दिन से सही नहीं है, खांसी नज़ला बुखार सब कुछ चल रहा है साथ साथ। लेकिन ना फिर ऐसा है कि भूख भी नहीं लग रही है आजकल। तो खाना मेरा ना मैं दिन में खाती हूँ, दोपहर में ना रात में। तो तकरीबन 4 बजे का टाइम था, फिर मुझे महसूस हुआ कि हल्की हल्की सी मुझे भूख सी लग रही थी। तो बस फिर मुझे खाना तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा आजकल खाने का तो फिर मैंने ना ये मीठा पराठा बना लिया अपने लिए। मैंने कहा मीठा पराठा बनाती हूँ छोटा सा, खाएंगे हम लोग। तो बस फिर वो बनाने लगी थी उठ के, और वानिया के भी सोच रही थी इसके आने की टाइमिंग होने लगी थी। तो ये देखें मीठा पराठा ना मेरे ससुर माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते थे, अल्लाह बख्शे अब वो नहीं है। आज बनाया तो उनको भी याद किया साथ साथ बहुत ज़्यादा उनको शौक़ था और वो बहुत ज़्यादा पसंद था उनको। कभी कभी तो रात में उठ के वो ख़ुद भी बना लेते थे अपने लिए। तो ये देखिए इस तरह मैंने ये बना के रखा था और अब मैं बनाऊंगी इसको। मेरी भांजी भी हंस रही थी, खाला जान क्या बना रही है। मैंने कहा बेटा तुम भी खाना और बताना मुझे कि कैसा लगा। ये देखिए हमारा पेड़ा तैयार हो गया था और अब मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखें यहाँ पे मेरा पराठा जो था वो बन के तैयार होने लगा था। और ये देखिए गैस का भी तो मसला हो जाता है ना, गैस नहीं होती, अभी लाइट थी तो इस वजह से मैं इसको जो है ना बना लेती हूँ। और जो है ना लाइट नहीं होगी तो फिर तो गैस बिल्कुल ही नहीं होती। ये देखिए हम लोगों ने सिलेंडर भी है घर पे हमारे, वो भी भरवा के रखा है। सारी सर्दियों यही परेशानी रहेगी हमें गैस की। गैस अपनी मर्ज़ी से आएगी और अपनी मर्ज़ी से जाएगी। तो यहाँ मैं डाल रही थी घी और बस अब मैं इसको सेकूँगी और पराठा मेरा तैयार हो जाएगा। आज जो है ना बस काफ़ी पूरे दिन भर की रूटीन सी हो गई। आज बहुत काम थे घर में, जुम्मे को और इतवार को ऐसे ही होता है, दिन का पता नहीं चलता कि कहाँ गुजरा। अच्छा जी, और पराठा जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका था। और ये जो चंगेर है पराठे की, ये मुझे दी थी मेरी देवरानी ने। और वो ना राजनपुर की हैं, वो राजनपुर से उनका ताल्लुक़ है, तो वो लोग जाते आते रहते हैं। और तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। और ये देखें भाई ये हैं मेरी भांजी साहिबा के कारनामे। ये इस तरह अपने नाखूनों पे नील पेंट लगाकर, और ये देखें ये वीडियो बना रही थी अपनी, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का। तो ये देखें आप खुद ही देखें, अच्छे भी लग रहे हैं माशाल्लाह नाखून उसके, बस वो इसी कामों में रहती है। अच्छा जी, और यहाँ मैंने बनाया था सूप, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है और मेरे शौहर की भी आजकल तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। उनका भी सीना जो है ना वो सर्दी में आते हैं ना काम पे से शाम में वापस, तो हवा लग गई थी काफ़ी, तो बोल के गए थे मुझे कि सूप बनाना। तो बस अब मैंने बनाया था सूप और वो आ गए थे, तो अब हम लोग पियेंगे सूप। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
फोटो में लगाना है।